हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं ओजोन लेयर यानी ओजोन परत के बारे में। तो क्या होता है ओजोन परत, क्यों पृथ्वी के लिए आवश्यक है, मानव जाति के लिए आवश्यक है, और साथ ही साथ कौन सी ऐसी गैसें हैं जो कि ओजोन लेयर को ख़राब कर रही हैं, जिससे कि ओजोन में जो है ओजोन सिकुड़ती जा रही है, उसमें छिद्र पाए जा रहे हैं ओजोन परत में। और ये ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, इन्हीं पे जो है सब हम आज बात करेंगे। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में जो है हमने जो वायुमंडल का संरचना है वो हमने जानने की कोशिश की थी, और हमने ये भी जाना था कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों आज हम ओजोन परत के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों इसके पहले से दोस्तों हम एक ओजोन परत पे स्पेशल वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से क्लियर होंगी। तो चलिए दोस्तों हम जो है पहले वीडियो देखते हैं, इसके बाद जो है आगे हम ओजोन के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ओजोन परत के बारे में। तो हमने इसके पिछले वीडियो में भी जाना था कि ओजोन जो संरचना में जो है सबसे पहले आता है टोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल जहाँ पर ओजोन पाई जाती है। दोस्तों इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि जो सूर्य की किरणें हैं जो धरती पे देखिए सूर्य किरणें जो धरती पे आती हैं और इस टाइप की कुछ ओजोन जो है दिखती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर वीडियो में आप देख रहे होंगे, इस टाइप की जो है ये दिख रही है ओजोन। ठीक है। इसके बाद जो है ओजोन जो है एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, या इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं इनसे जो है प्रभावित हो रही है। ठीक है। अब ओजोन को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो है इसको बनाया गया है। ठीक है। जिससे कि बहुत सारे जो है ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यानी गर्मी बढ़ रही, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक है। तो इन्हीं पे जो है ये सारी चीज़ें बेस्ड है। इस वीडियो में जो है दोस्तों आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि ये किस तरह से ये पूरे घेरे में जो है पृथ्वी में किस तरह से जो है ओजोन का एक लेयर है। तो 1971 में इस तरह था, 17 में इस तरह से, 40 में ऐसा होगा और 66 में इस टाइप का होगा। ये बताने की इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम अगला देखते हैं। अब वीडियो के बाद दोस्तों अब हम देखते हैं ओजोन के बारे में एक एक करके। ठीक है, कि आखिर ओजोन है क्या। तो दोस्तों आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे ओजोन परत के बारे में कि हमने जब जब वायुमंडल की संरचना बताया था, सबसे पहले हमने बताया था टोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल ये पृथ्वी है, देखिए आप ध्यान से, ये पृथ्वी है और पृथ्वी से इतनी दूरी पे जो है क्षोभ मंडल, ये पूरा एरिया क्षोभ मंडल कहलाता है, यानी 0 से 10 किलोमीटर वाला क्षेत्र है। इसके बाद 10 से 50 किलोमीटर का क्षेत्र है वो स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल पाया जाता है, जहाँ पर जो है ये ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है। इस बिल्कुल बहुत ही अच्छा डायग्राम आप देख रहे होंगे, चित्र के माध्यम से समझ में आ रहा होगा कि ये जो बताया गया है पूरा। ठीक है। तो यानी यहाँ तक तो ये क्षोभ मंडल है। ठीक है। इसके बाद जो है ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये समताप मंडल है। तो प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि संताप मंडल ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो वो है संताप मंडल पे। ठीक है। तो यही जो ओजोन ओजोन है इसी के बारे में जो है हम बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ओजोन है क्या। तो दोस्तों ओजोन जो है, जिसका जो रासायनिक सूत्र है वो O3 है। ठीक है। O2 तो अपना ऑक्सीजन हो गया, O3 है, यानी ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु, ठीक है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली ये गैस है। ठीक है। ओजोन जो है क्या है, एक गैस है जो कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से ही बनती है, जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में, यानी देखिए, ठीक है, इतनी मात्रा जो है ये पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है नाइट्रोजन की, फिर इसके बाद ऑक्सीजन की, और फिर जो 1% बचता है उसे बहुत सारी जो है गैसेस है। ठीक है। उसी में से जो है एक गैस भी ये ओजोन भी है। यह तीखे गंध वाली जो है अत्यंत विषैली गैस है, ये है ओजोन। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से और इसके माध्यम से जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये ओजोन है। अब इस डायग्राम में आप देखिए कि पूरी धरातल है ये, यानी पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी के जो ये अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है। ठीक है। कौन सा क्षेत्र है, अंटार्कटिका वाला ये क्षेत्र है, यहाँ पर जो है छिद्र पाया गया है। तो इस टाइप पे जो है ओजोन बताया गया है कि यहाँ पर जो है इस टाइप की जो है ओजोन परत है, जो कि धीरे धीरे जो है खराब हो रही है। ठीक है। हानिकारक जो है जो किरणें हैं, जो गैसें हैं, उसके माध्यम से जो है ये खराब हो रही हैं। ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं ओजोन की खोज किसने की। तो दोस्तों ओजोन की जो है खोज की है 1867 में सानवीन द्वारा जो है ये खोजा गया है ओजोन को। ठीक है। अब ओजोन परत कहाँ पाई जाती है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन को माध्यम से लाया गया है कि आप
को किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो ओजोन परत वायुमंडल में समताप मंडल में जो है पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में 90% ओजोन परत समताप मंडल में ही अवस्थित है या स्थित है, सॉरी। ठीक है, कहाँ है सबसे ज़्यादा ओजोन मंडल? 90% जो है वायुमंडल में जो है ये पाई जाती है। समताप मंडल में जो है 90% पाई जाती है। लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। टोटल 180, सॉरी 10 से लेके 80 तक है जिसमें पूरा समताप मंडल है, लेकिन ओजोन परत जो है 10 से 50 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि समताप मंडल पे ही ओजोन परत पाई जाती है 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, इसके बाद जो है वायुमंडल की परत है। इसके बाद समताप समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर जिसकी सांद्रता अधिक है, यानी अधिक गहन, सांद्रता नहीं, इसकी अधिक गहनता है। ठीक है, अब अगला है ओजोन परत को पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि किसे सुरक्षा कवच का पृथ्वी कहा जाता है, तो ओजोन लेयर कहा जाता है। अब आप खुद ही देखिए कि इस डायग्राम में देखिए पूरी पृथ्वी पे ओजोन परत जो है ये है। अब जो सूर्य की किरणें आएंगी, ठीक है, अल्ट्रा वाइज रेस जो आएंगी, ठीक है, तो क्या करेगी, ये जो ओजोन है ये अवशोषित कर लेती है, परावर्तित करके वापस भेज देती है और कुछ को सोख लेती है, इसीलिए इसको कवच की संज्ञा दी गई है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण इस कवच की मजबूती लगातार कम हो रही है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि लगातार जो है प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, ओजोन गैसें बढ़ती जा रही हैं। अब जब गैसें बढ़ती जा रही हैं तो क्या हो रहा है, इसको नुकसान पहुंच रहा है। तो जो सुरक्षा कवच जिसे हम कह रहे हैं ओजोन को पृथ्वी की सुरक्षा कवच, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्षीण हो रहा है, कमजोर हो रहा है। ठीक है, ये देखिए अब इस डायग्राम में देखिए कैसे प्रभावित हो रहा है। सूर्य की किरणें हैं, ये सीधे सीधे जो है आ रही है, अल्ट्रा वायलेट जो रेज है ये आ रही हैं। तो ओजोन लेयर क्या करती है, उनको अपने में अवशोषित कर लेती है, यानी हानिकारक जो रेज है उसको धरती पर धरातल पर आने ही नहीं देती, वो पहले ही रोक लेती है। ठीक है, इसीलिए ये कवच का जो है ये संज्ञा जैसे मैंने बताया दी गई है। इसके बाद ओजोन का काम क्या है, अब इम्पोर्टेंट है ओजोन का काम क्या है। भाई किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ कार्य तो होता है, तो उसी तरह जो है ओजोन का कार्य क्या है। तो दोस्तों ओजोन की जो परत है पृथ्वी पर जीवन को सूर्य से, पृथ्वी ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन को सूर्य की सबसे हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है, कौन सी किरणें हैं, पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट जो रेज है, जो कि सूर्य से, भाई दोस्तों सूर्य से बहुत सारी किरणें निकलती हैं। जैसे कहा जाता है ना कि सूर्य से विटामिन डी मिलती हैं, तो विटामिन डी हर किरणों से नहीं मिलती है, कुछ किरणें शरीर के नुकसानदायक भी होती है, जिसमें से पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज है जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक है, जो जिसे पृथ्वी तक ओजोन परत आने ही नहीं देती। ठीक है, तो ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन को सूर्य की सबसे हानिकारक किरणें से बचाती है। अगर ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों को नहीं रोकेगी तो शरीर की त्वचा पर तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। त्वचा रोग, तरह तरह की जो है बीमारियां जो है हो जाएंगी, किस पे, मानव जाति पे। इसके अलावा इसमें केवल मानव जाति प्रभावित नहीं होगा, इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु सभी जो है प्रभावित होंगे। ठीक है, अब अगला है कौन कौन सी गैसें ओजोन को परत को नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम गैसें देख लेते हैं। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है, तो यहाँ ये भी समझ लीजिए ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है। तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है की मात्रा बढ़ती वजह से जो है ये परत को नुकसान पहुंचा रही हैं। खासकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है ओजोन लेयर को या ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में। ठीक है, अगर ओजोन परत को ज़्यादा नुकसान अगर ओजोन परत को ज़्यादा नुकसान पहुंचा तो अल्ट्रावायलेट रेड या पराबैंगनी किरणें रेडिएशन का खतरा जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा ये नुकसान पहुंची, ठीक है, क्या ओजोन परत, तो सीधे आएंगी और इससे क्या होगा, रेडिएशन फैल जाएगा। ठीक है, रेडिएशन वही रेडिएशन है दोस्तों, अलग अलग टाइप के रेडिएशन होते हैं। जो परमाणु से कुछ रेडिएशन निकलता है, जैसे आप यहाँ पर ने जाना है कि हिरोशिमा में जब परमाणु बम बेगा जो उसकी रेडिएशन से इतना भयंकर रेडिएशन था कि मानव जाति जो है उसमें कई पीढ़ियाँ जो है उसमें बर्बाद हो गई। तो उसी प्रकार जो है इसकी भी रेडिएशन जो है बहुत खतरनाक होगा मानव जाति के लिए। अब देखते हैं परत ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सबसे अधिक उत्तरदायी है। तो प्रश्न भी ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रभावित कर रही है या जिसके कारण सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
अब दोस्तों इसके अलावा हेलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि जो है रासायनिक पदार्थ भी ओजोन परत को जो है ख़त्म होने पे योगदान दे रहे हैं। ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग हम मुख्यतः कहाँ करते हैं? दैनिक जीवन सुख सुविधाओं के लिए करते हैं, यानी एयर कंडीशन जिसे हम एसी कहते हैं उसमें यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं, फोम, रंग, प्लास्टिक आदि जो है इनमें जो है इनका यूज़ होता है, जो कि ये जीवन में सबसे ज़्यादा में उपयोग किया जा रहा है। सोचिए एसी की भी आज हर घर में एसी है, हर घर में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज है। ठीक है। फोम है, रंग है, प्लास्टिक है, ये इसका अंधाधुंध यूज़ हो रहा है। अब सोचिए जब इसका अंधाधुंध यूज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो पड़ेगा, प्रदूषण तो होगा। अब जब प्रदूषण होगा तो इससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचेगा, और जब नुकसान पहुंचेगा तो मानव जाति के लिए ये अच्छा नहीं है। ठीक है दोस्तों, 1900 जो है 85 में वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि अंटार्कटिका में, जो आपको अभी मैंने इमेज के माध्यम से बताया वो अंटार्कटिका का ही इमेज था, 85 में अंटार्कटिका में महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र देखा गया, और जो ये देखा गया कि बार बार ये देखा गया कि ये लगातार बढ़ रहा है। तो छिद्र से क्या मतलब हुआ? जो छिद्र से मतलब ये हुआ कि जो अल्ट्रावायलेट रेड है, पराबैंगनी किरणें हैं सूर्य की, वो सीधे अब पृथ्वी पर आ जाएंगी, यानी ओजोन परत क्षण हो रहा है, क्षय हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है। इसीलिए जो है समय समय पर संस्थाएं बड़ी बड़ी जो है मीटिंग करती हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए और दूसरे पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है। और इस मैंने जब आपको पढ़ाया था कि क्योटो प्रोटोकॉल, उसमें जो है हमने एक बात की थी, उसमें एक कंसेप्ट आया था कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है। यानी कार्बन का ट्रेड करना, यानी कुछ देश ऐसे हैं जो कार्बन का उत्सर्जन कम करते हैं और जो बहुत करते हैं, तो जो कम करते हैं और जो बहुत ज़्यादा करते हैं वो कम वालों से खरीद कर अपनी जो है उसको स्टेटस को बराबर कर सकते हैं उस एक निश्चित राशि दे के। तो इस तरह से संस्थाएं जो है बनाकर क्या किया जा रहा है, इसको कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि प्रश्न पूछा गया है ये कि पहली बार ओजोन लेयर में छिद्र कहाँ और कहाँ देखा गया था? तो दोस्तों 1985 में देखा गया था और अंटार्कटिका में देखा गया था। दोस्तों ऑप्शन में अंटार्कटिक भी होगा, पर यहाँ अंटार्कटिका में देखा गया था। ठीक है। ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम उसी का है, देखिए आप, ये डायग्राम उसी का है। ठीक है। पृथ्वी से आसमान से लिया गया फोटो है ये, और ये उसी का है। ठीक है। चलिए तो आगे देख लेते हैं अब हम। तो ये चीज़ें जो थी कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं और यही नुकसान पहुंचा रही हैं किसको? ओजोन लेयर को। ठीक है। अब 1995 में जो है हमने देख लिया था कि जो है इसको जो है खोजा गया था, प्रश्न पूछा जा चुका है। इससे अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल ओजोन की मात्रा जो है 20 से 30% जो है कम हो गई। ठीक है। जितना होना चाहिए था उससे अब इसमें धीरे धीरे गिरावट आ रही है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसका हमारे लिए महत्व क्या है, क्यों इतना मतलब इस पे जोर दिया जा रहा है कि हमें ओजोन लेयर को बरकरार रखना है, मेंटेन करके चलना है? तो दोस्तों हमारे वायुमंडल में ओजोन परत का बहुत महत्व है, क्योंकि सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। दोस्तों ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज है ये भी पराबैंगनी किरणें, इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। तो क्या करती है, जो रेज आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, और नीचे तक आने नहीं देती, कुछ हानिकारक किरणों को परिवर्तित भी कर देती है, वहीं को वहीं वापस लौट जाती है। ठीक है। लेकिन पृथ्वी लेकिन इन किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने का मतलब है कि अनेक तरह की खतरनाक और जानलेवा बीमारियों को जन्म देना। ठीक है। इसके अलावा ये पेड़ पौधे जीव जंतुओं के ऊपर भी भारी नुकसान हो रही है। पराबैंगनी किरणें मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति के लिए अत्यंत हानिकारक है। ठीक है दोस्तों। तो अगर ओजोन लेयर के बारे में लिखने को आता है तो आप बता सकते हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको क्रम वाइज बताया है, क्या है, किस गैसों का नुकसान पहुंच रहा है, किसने खोज की है, क्या महत्व है। ठीक है। और कौन कौन सी गैसें जो है उत्तरदायी हैं और क्यों। ठीक है। इन्हीं पे जो है हमने पूरा जो है हमने एक एक करके बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो जानने के लिए उर्जित जीएस अकेडमी से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहिए और बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ जो है हम उपस्थित होंगे। नमस्कार।